आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो 26 अक्टूबर 2018 में द्वितीय पाली में हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम था? तो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल द्वारा मतलब देश के भीतर सुरक्षा का कार्य करती है। इसी के द्वारा साथी नामक मोबाइल सहायता केंद्र जुलाई 2018 में शुरू किया गया था, जो अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता से संबंधित है। तो यह हो जाएगा साथी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापारिक संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा भारत और पड़ोसी देश नेपाल के साथ 7 वर्षों के लिए व्यापार संधि को नवीनीकृत अक्टूबर 2016 में किया गया है। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो ये नेपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक थे? तो एशियाई खेल 2018 में 132 स्वर्ण पदक के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत 15 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में 8वें स्थान पर रहा। और एशियाई खेल 2023 की मेजबानी चीन द्वारा की जा रही। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों में से एक प्रधान न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसकी स्थापना जून 1945 ईस्वी में हुई थी और उसका मुख्यालय हेग मतलब नीदरलैंड्स शहर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित जो होता है वो फल में होता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। संवहनी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। जैसे फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है और जाइलम पानी व पोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विकल्प में है कि पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो ये हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड मोल्ड पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है तो पानी, हवा व कोयले से नायलॉन तैयार किया जाता है, अर्थात मानव निर्मित फाइबर है जो प्रथम पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। ये नायलॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस होता है, 17 जनवरी को राष्ट्रीय बाल आविष्कार दिवस होता है, 17 जनवरी को जो है पेंशनर दिवस होता है। और प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लैमार्क ने अपनी थ्योरी में कहा कि मानव शरीर के जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है वह ज़्यादा विकसित होते हैं, और जिन अंगों का प्रयोग कम होता है वो अंग धीरे धीरे निशानी मात्र रह जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नदन नीलेकणी जो है के अलावा रिबूटिंग इंडिया पुस्तक के लेखक बिरल शाह भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान ने 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है मतलब देश के कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वर्ष 2001 में पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ। फिर 15 क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली की सुधा सिंह ने एशियाई खेल 2018 में रजत पदक जीता, जबकि भारत का एशियाई खेल 2018 में 15 स्वर्ण पदक के साथ 8वां स्थान था। फिर है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, तो ये 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश राज्य को 24 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश जो देश की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। फिर है काला नमक चावल की किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई, जिसके तहत सिद्धार्थनगर को काला नमक उत्पाद के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ। मतलब अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा स्थान पर हुआ, जिसको तूतीय हिंद की उपाधि भी प्राप्त है। फिर है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। सुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी बहू बेगम की याद में मुगल कला में मकबरा बनवाया, जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था, तो गिरिजा देवी प्रसाद का संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से, जिसको प्यार से अप्पा जी भी कहा जाता था। गिरिजा देवी को पद्म विभूषण 1916, पद्म भूषण 1989 व पद्मश्री 1972 अर्थात इनको तीनों पद्म पुरस्कृत हैं मतलब पुरस्कार प्राप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। योगी आदित्यनाथ जी का संबंध नाथ संप्रदाय से है, जिसका संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ हैं। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ मिलती है, तो ये महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के 7 जिले मतलब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज और बलरामपुर नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। इस धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना वर्ष 1699 ईस्वी में की है, तो यह हो जाएगा श्री गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है, तो आरबीआई ने 8.46 मीट्रिक टन सोने की खरीद की है। आरबीआई जिसकी स्थापना 1935 में हुआ, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था तथा इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत हैं। फिर है अगले क्वेश्चन कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, तो सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से श्री गुरु अमरदास जी ने किया था। फिर है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि आंकड़ों के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम पे है। फिर अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी, तो ये थी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार की घाटे की राशि लगभग कितना थी, मतलब 156.80 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो डी ऑप्शन। फिर है अगला क्वेश्चन कौन सा कथन सही है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने का प्रावधान है और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कौन सा सही मिलान है, इसको करना है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 का में वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 खा में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, और गा में है संगम बनाने का अधिकार, घा में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण, अंगा में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता या बस जाने का। फिर है चा में निरस्त, छा में है
कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो अनुच्छेद नंबर 19 है। फिर है कौन सा गलत है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की 2 योग्यताएं बताई गई हैं, जिसमें पहली भारत का नागरिक हो तथा दूसरी उम्र जो है 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। फिर है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पीएम हो जाएंगे, नियुक्त करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति की सलाह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करता है तथा वर्तमान में भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा गलत है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1967 से 1969 हैं, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी तथा वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जो है जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मुद्रा क्या है, जॉर्डन है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर है कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया एशिया महाद्वीप में भूमि से घिरा देश है जिसकी राजधानी उलन बातोर है और मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक या तोगरोग है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है। तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। वर्ष 2023 में एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है तथा एशिया के दूसरे स्थान पर चीन व तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया देश है। फिर है दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है। तो क्या हो जाएगा, ब्राज़ील में। विश्व बैंक की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार वनों का क्षेत्रफल 59.09% है। ये ब्राज़ील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जो 25-12 मीटर नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, मतलब 14.65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। फिर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की है, इसलिए प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता क्वेश्चन आ गया। कह रहा तोरसा ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने इतने रुपए का निवेश किया। फिर कह रहा 12 महीने के अंत में तोरसा के निवेश के समय मतलब लाभ को तोरसा और तिरसा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा गया। तो तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया। तो पहले मान लीजिए कि माना तिरसा ने x माह में निवेश किया, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, पहले दिया है 22/50, इसको 12 से गुणा करोगे, फिर ये हो जाएगी तोरसा, इधर तिरसा का लिख लो, तिरसा का दिया है 28 और जो है इसमें x से गुणा कर दो क्योंकि तिरसा का नहीं दिया है। अब निकाल लो, इसका हो जाएगा 24 और इसका हो जाएगा 25 दिया है। अब जो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 24 गुणे हो जाएगा 225 और इधर हो जाएगा जो है 25 गुणे 24। यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 9 माह, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 माह। ठीक, कितना आ जाएगा 9 माह ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो दो तरफ यात्रा के लिए औसत गति कितनी होगी। तो हम आपको बताए थे, आप लोग लगा लीजिएगा। औसत गति बराबर होता है 2 गुणे 4 इंटू मतलब 4 1 इंटू 4 2 हो जाएगा, अपान जो है 4 1 प्लस 4 2। तो औसत गति
जब जब क्या होगा, दूरी समान होता है तब ये फार्मूला लगता है, तब आप लगा देंगे यहाँ पे। क्या रहा है कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर जाती है, तो 2 गुणे 1 सेकेंड, देखो 2 गुणे यहाँ 15 किलोमीटर, फिर घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यात्रा के कारण वापसी में उसकी गति हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो अब कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 10-15, 10 + 15 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तब आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इससे, फिर एक्स वाई की वैल्यू 45 हो जाएगी। ठीक है, देखो 9 × 5 = 45, तो एक्स वाई की वैल्यू 45 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इतने रुपए को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, 800 गुणे 10% की, ये कितना दिया गया 2 वर्षों के लिए, तो 800 गुणे 10/100 गुणे 10/100, और माइनस कितना कर दोगे, ये हो जाएगा 800। तब ये निकल के आ जाएगा क्या, जब इतना सॉल्व कर दोगे तो जो है आंसर आ जाएगा 168। फिर अगला क्वेश्चन है कि 9, कह रहा है कि 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंकों को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंकों को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप जो है 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसको लगाएंगे। देखो इसको यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, हम आंसर बता दे रहे हैं, जिसे आप मान लेंगे कि भरने वाला एक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इधर हो जाएगा भरने वाला और इधर हो जाएगा क्या, खाली करने वाला। ठीक, तो समय इधर निकाल लीजिए। यहाँ 24 घंटे में भरता है और ये खाली कितने में करता है, 18 घंटे में। फिर इसका कार्य क्षमता निकाल लीजिए। कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि इसमें देखो, पढ़ो इसको, 24 घंटे में भर सकता है और खाली करने में 18 घंटा पूरी तरह से जो है। यदि टैंक पूरी तरह से अभी भी पाइप के एक साथ खोलने जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में जो है खाली करता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों को जब इसमें माना कुल कितने काम है, तो 72 हो जाएगा। और खाली करने वाले कुल पाइपों की संख्या मान लीजिए x। ठीक है, तब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × x - 3 इंटू जो है 9 में से x घटा दो और बराबर हो जाएगा 72/9। ठीक, 72/9। अब जब इसको सॉल्व करोगे तब x की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए 5। अगला क्वेश्चन है कि सार्थक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो पहले मान लीजिए कि माना जल में जो है, एक सेकेंड, पहले इसको निकाल लीजिए। सार्थक जो है, सार्थक का 14 है, यहाँ देखो, सार्थक का 14 हो जाएगा। ठीक है, और विवान कितना करता है, सार्थक 14 दिन में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लगाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सार्थक हो गए, यहाँ पे विवान लिख दीजिए। विवान कितना, 35 दिन में। ठीक है,
लगते हैं, जबकि 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। और अली कितना गहरा है? अली दिया है 12, ठीक। इनमें समय इतना लगा। अब कार्य क्षमता जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कार्य क्षमता इनका 30 हो जाएगा और इनका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नहीं, इसका भी 30 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा? 12। अब 30 12 हो जाएगा और इसका 35 हो जाएगा, ठीक। इसका हो जाएगा 35, मतलब ये माइनस में हो जाएगा। अब जब आप मान लो कि माना कुल काम कितना हो जाएगा? 420। अब तीनों द्वारा मिलकर गड्ढा बनने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? 420 बटे 10 + 12 - 35। जब निकालोगे तो हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है 45 वाला कि मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे? तो माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न में दिया है कि मनमत धारा के साथ इतने घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही। तो यहाँ पे मान लीजिए जो माने है x + y हो जाएगा इंटू कितना दिया है? 7.5। तो 7.5 कर दीजिए और बराबर क्या कह रहा है? x - y कह रहा है और गुणे कह रहा है 10 - 5, ठीक। 10.5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू x अपान y अपन निकल आएगा 6/1 और फिर 6/1 जब 1 निकल आएगा तब आप निकाल लेंगे शांत जल में दोनों तरफ लगा समय। तो दोनों तरफ लगाएंगे तो 2 गुणे x + y और इंटू 7.5/6 करेंगे तो आ जाएगा 17 सही 1/2 घंटे। इसका आंसर हो जाएगा 17 सही 1/2। इसमें किसी में नहीं आ रहा तो आ जाएगा आंसर का 17 सही 1/2, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से x अपान y की वैल्यू जब निकालोगे तब आ जाएगा क्या? 6/1 आएगा और फिर निकाल लेंगे शांत जल में दोनों तरफ लगा समय। तब जब निकालोगे तो हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा? x + y इंटू 7 अपान मतलब 7 × 5 और बटे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तब आ जाएगा 17.5 या इसी को होल में लिखोगे तो 17 सही 1/2। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म पार करती। प्लेटफार्म की लंबाई। तो यहाँ ट्रेन जो प्लेटफार्म को पार करने के लिए 20 सेकंड अधिक लेती है, अतः प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 67.5 गुणे कितना कह रहा है? 5/18 हो जाएगा और गुणे 20। आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 6750 अपान हो जाएगा 18। जब इसको आप कट करोगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 375 मीटर, ठीक है। 375 ये बी ऑप्शन में। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण को हल करिए। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है 48, इसको यहाँ यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। 48 यहाँ पे देखो 48 डिवाइड बाई दिया है 35 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस कितना दिया है? 31 और माइनस इसको जब भाग करोगे तो हो जाएगा 2 3 26 और गुणे 4 हो जाएगा। तो यानी कि 13 गुणे इसको कट कर दीजिए ना, कितना 2 1 कम 2 और 2 6 13 हो जाएगा। तो 13 गुणे 4, ठीक, उतना हो जाएगा। आगे जब यहाँ सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 48 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 35 माइनस ये हो जाएगा 30 और फिर प्लस का ये कितना हो जाएगा 13 चौको 52 और 52 माइनस जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 21।
अब फिर इसको सॉल्व करिए तो यहाँ हो जाएगा 48 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 और माइनस का इधर कितना आ जाएगा 51। ठीक, अब जब यहाँ पे हो जाएगा 48 डिवाइड बाई माइनस का 16 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे निकल के आ जाएगा माइनस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ माइनस का 3, ये बी ऑप्शन। फिर कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस जोड़ना ही है। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 158.8873। अगला क्वेश्चन है कह रहे इसका योगफल। ये बहुत ईजी है, इसको आप एलसीएम लेके लगा लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब इसका लोगे तो ये आ जाएगा 48, एलसीएम आ जाएगा 16 16 16 48 3 आएगा, और 3 को 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और प्लस 48 सेम कट जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 7 28 बटे 48। जब इसको कट करोगे तो आ जाएगा 7 से चला जाएगा, और ये कितने में आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 7 बटे 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, पहले इसका लासापा ले लीजिए। तो इन तीनों का लासापा जो है आएगा कितना 525, और 525 यहाँ पे 525 कर दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ यक्स। ठीक, तो यहाँ पे जो आया है यक्स, अगर यक्स की वैल्यू आप 19 रख दीजिए, ठीक 19, तो इसका आंसर आ जाएगा 9975। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने का मासापा ज्ञात कीजिए। तो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 150, 225 और 375। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से कट कर दीजिए, 3 बचे 15 जीरो, और यहाँ हो जाएगा 3 सते 21 और 3 बचे 15, और यहाँ जो है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 और 5 बचे हम 25, और यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 5 हम 25। तो इसका मासापा क्या आ जाएगा, 3 बचे 15, और देखो 5 हम 25 दिया 75, तो इसका 75 आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा नंबर 51, ये वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह कट जाएगी। तो आपको पता है कि वह संख्या जिसके अंकों का योग में से 3 भाग तथा अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग हो जाता है, वह संख्या 24 से कट जाती है। तो इसीलिए ये विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। और 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या इतने को 32:9 के अनुपात से विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो छोटा भाग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 164 में क्या कह रहा है, 164 में 9 अनुपात कितना 32 + 9। ठीक, कह रहा है यदि संख्या इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटा वाला भाग 9 ही तो है, तो 9 ऊपर कर देंगे, नीचे दोनों जोड़ देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 164 गुणे ऊपर 9 बटे कितना हो गया 41। और जब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36 हो जाएगा इसका आंसर, ये बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या हो जाएगा, तो कट ऑफ कितना हो जाएगा, कट ऑफ प्रतिशत हो जाएगा 522 बटे 600 हो जाएगा 522 बटे 600 गुणे 100%। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 87। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना हो गया। ठीक,
तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर कितना दिया है 1980 गुणे हो जाएगा 8 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 792। तो इसका आंसर आ जाएगा 792। ये डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100x मान लीजिए। अब कह रहा है कि 15% लाभ कर दो तो 115% हो जाएगा। 115% मतलब 115x हो जाएगा और माइनस 9 घटा दो 91x हो जाएगा। बराबर कितना दिया है 768 दिया है। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। आपको लागत मूल्य कितना है 100x तो 100 और x की वैल्यू रख दीजिए 32। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3200। यही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने का अंकित मूल्य इतना था, बिक्री के दौरान इतने और इतने की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होता है 1800 दिया है 1800। फिर कह रहा है कि कितनी छूट दी गई है 20%। तो 100 में से 20 गया 80/100 हो जाएगा। गुणे कितना 15% यानी कि 85/100। जब इसको सॉल्व करके 2 जीरो यहाँ से कट गया 1 जीरो यहाँ से कट गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1224 आंसर। फिर अब देखो मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि तार्किक क्षमता आ गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। देखो कह रहा है कि विकल्प दिया है और कह रहा है उस पद का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक, तो देखो यहाँ कह रहा है कुवैत दिनार, तो तुर्की का क्या होगा। तो जिस प्रकार कुवैत की मुद्रा को दिनार कहा जाता है उसी प्रकार जो है तुर्की की मुद्रा को लीरा कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए बिल्कुल इसी तरह जिस प्रकार कह रहा है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा पुष्टिकरण अस्वीकार, तो सृजन का क्या होगा। तो जिस प्रकार जो पुष्टिकरण या स्वीकार का विलोम जो होता है अस्वीकार होता है उसी प्रकार सृजन का विलोम जो होता है नष्ट करना। ठीक है ये। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने जो बकरी का बच्चा होता है वो क्रीड़ा करने से संबंधित होता है, छटकता बहुत है, खेलता है। फिर कह रहा उल्लू का हु होगा तो बकरी का क्या होगा। तो जिस प्रकार उल्लू हु करके आवाज़ निकालती है हु उसी प्रकार बकरी जो है मिमियाना की आवाज़ निकालती है। ठीक, फिर कह रहा है आरएसटी को इतने से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे। तो देखो आर का होता है, आप ध्यान रखिए, आर का 18 होता है, यस का 19 होता है, टी का 20 होता है। याद कर लीजिए उसका स्थानीय मान। ठीक, तो ऐसे ही जी का 7 हो जाएगा और एच का 8 हो जाएगा, आई का 9 होगा। तो हो जाएगा 7 8 9, ये आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लो, देखो ई यहाँ पे दिया है तो ई जो है ये बी का हो जाएगा। ठीक है, विपरीत अक्षर। और आर का हो जाएगा आई विपरीत अक्षर। तो ऐसे जे का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और क्यू का विपरीत अक्षर जे हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू जे। फिर ऐसे कह रहा है बी सी ई का 10 दिया है तो इतने का क्या हो जाएगा। तो बी सी ई जो है 10 है तो बी सी ई 10 है। आपको पता है बी का होता है 2, सी का कितना होता है 3 और इसका ई का कितना होता है 5। और जब 5 3 8 2 10 तो इसका 10 हो जाए जब सबको जोड़ दोगे। जब ऐसे ही के का निकाल लो, के का होता है 11 प्लस एम का कितना है 13 और प्लस क्यू का कितना हो जाएगा 17। जब इन तीनों को मतलब 11 प्लस 13 प्लस 17 तो 41 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि तितली का कीट तो सांप का क्या होगा। तो देखो जिस प्रकार तितली कीट वर्ग में आता है उसी प्रकार सांप है सरीसृप वर्ग में आता है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। तो देखो ए
में +1 ऐड करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए में +1 ऐड करोगे इस तरह, देखो एक सेकेंड, अरे महाराज देखो, एक में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। और बी में +1 करोगे तो सी हो जाएगा, और सी में जो है, सी में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी में +1 करोगे तब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी कि पहले में ई आना चाहिए, तो इसमें से ये इसी में आ रहा है, इसी को कर दीजिए, और किसी में इसी में भी आ रहा है तो एक और कर लो। अब यहाँ जेड दिया है, ठीक। जेड में जब -1 किया गया तब वाई आ गया, वाई में जब -1 करोगे तब एक्स आ जाएगा, एक्स में -1 करोगे तो डब्लू आ जाएगा, डब्लू में -1 करोगे तो वी आ जाएगा। तो ई और बी इसी में आ रहा है। 66 देख लो, ये देखो, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करिए। देखो सी का होता है क्या, 3, ई का कितना होता है 5, जी का 7, के का कितना होता है 11, एम का 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, यहाँ जो है सभी अक्षरों का अभाज्य संख्या के अनुसार लिया गया है। तो 3, 5, 7, 11, 13, तो अगला क्या हो जाएगा 17, 17 नंबर पर क्यू। फिर देखो इसको भी कह रहा है के ओ एस दिया है, तो यहाँ देखो के में +4 ऐड करोगे तब आ जाएगा ओ में +4 ऐड करोगे यस आ जाएगा, यस में +4 ऐड करोगे तो डब्लू आ जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें दिया है श्रृंखला, तो देखो 11 में 2 से गुणा करोगे 22 हो गया, 22 में 4 से गुणा करोगे 44 हो जाएगा, 44 में 6 से गुणा करोगे तो हो जाएगा जो है 44 हो जाएगा। फिर इसमें 6 से जब गुणा करोगे तो 66 हो जाएगा, और फिर अगला 88 आ जाएगा जब उसमें 8 से गुणा करोगे, ठीक। 11 8 88। देखो इस तरह 11 में, पहले 11 में 2 से गुणा करो 22 हो गया, 11 में 22, और फिर 11 में आप 4 से शुरू करोगे, यहाँ 2 से गुणा करोगे और यहाँ 4 से, ठीक। 11 दूना 22 और 11 चौ 44, अगला क्या हो जाएगा 6 से करोगे, 11 छक्का 66, और 66 के बाद 4 के बाद आ जाएगा 8, तो 11 8 88, तो 88 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें भी एक श्रृंखला दी है, इसको भी देखो 3 और 1 को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 1 4, तो ये 4 हो जाएगा। जैसे 6 2 को 8 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 1 4 0 के यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है इसमें दिया है, देखो इसमें जो 220 दिया है, 220 में जब 64 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 220 में 64 ऐड करोगे तो 284 हो जाएगा, और 284 में जब आप 72 ऐड करोगे तब हो जाएगा 356, और फिर 356 में 80 जब ऐड करोगे तब हो जाएगा 436, ठीक। और फिर देखो इसमें यहाँ पे 64 ऐड किया, फिर इन दोनों के बीच में क्या ऐड करोगे 72, और 72 यहाँ पे ऐड करोगे 80, जब 80 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 436, और 436, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप है +8 का, और इन दोनों के बीच में कितना है गैप है +8 का, तो अगला भी गैप तो +8 का होना चाहिए, तो जब +8 का करोगे तब आ जाएगा 436, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। फिर 72 नंबर का देखते हैं, देखो कह रहा है 156 272 इतना दिया है, तो देखो 156 कैसे आया, जब 12 को 12 से मतलब 12 का स्क्वायर और +12 करोगे तो 12 बराही में 144 और 12 156 हो जाएगा। ऐसे ही 272 में जब 16 का स्क्वायर करो, 16 16 हम 16 का स्क्वायर कितना होता है 15 225, 16 256, और 256 और 16 कितना हो गया 256, और 16 6 6 12 2 1 5 1 6 7 और 2 272 आ जाएगा, ठीक। ये सही है, मतलब बन जाएगा। तो 16 का स्क्वायर +16 करोगे तो आ जाएगा 272। ऐसे ही यहाँ 342 दिया है, 342 को जब 18 का स्क्वायर करोगे +18 करोगे, और फिर अगला 18 के बाद में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो 22 का स्क्वायर और +22 करोगे तो गया 506, ठीक। फिर देखो भी इसको पढ़ो, करा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बन जाती हैं तो दक्षिण
क्या होगा। देखो पहले इसको बना लो, ठीक। आपको पता है ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये हो जाएगा, पूर्व ये हो जाएगा। दक्षिण पूर्व को यदि हम इसको ए बोले, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम बोल दें, एक सेकंड, इसको हम बोल दें क्या, उत्तर। अरे यार, ये उत्तर, तो ये उत्तर का ये कोना क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, मतलब उत्तर और पूर्व, मतलब इसको बोला कि पश्चिम बन जाता है, ये पश्चिम है, ठीक है। तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। कह रहा है इसी तरह सभी दिशाएं बन जाती हैं। तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, तो दक्षिण कहाँ है इसमें, दक्षिण का हो जाएगा, देखो ये पूर्व है, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा, ये देखो। तो दक्षिण दिशा अब क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक। देखो उत्तर और पूर्व हो जाएगा, ठीक, इसलिए ये ऑप्शन उत्तर पूर्व। देखो ये देखो, यही तो हो जाएगा, दक्षिण दिशा का उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक। ये वाला अगला देखो, कह रहा है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब ऊपर, 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ गया, 3 किलोमीटर चलता है। फिर चलने के बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ के फिर 5 किलोमीटर चला। कह रहा है कि अब वो शुरुआती स्थान से कितना दूर, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ ये इतना, तो ये 3 ही, जो इतना ये होता है उतना ही होगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, कह रहा है कथन और कारक आ गया, शुरू कहानी। पहले पढ़ लो, कथन कारक दिया है, कौन सा ज़्यादा मजबूत है उसी पर टिक कर दो। तो इसमें कह रहा है कथन दिया है कि क्या निजी क्षेत्र को भारत में जो है अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहला तर्क दिया है हाँ, वह उन्नत पश्चिमी देशों से संचालित होते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ज़रूरी नहीं कि पश्चिमी देशों में जो है हो रहा है तो भारत में भी हो, और अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, यह उचित नहीं है, क्योंकि भारत में अनेकों निजी अस्पताल हैं जो अच्छे से चल रहे हैं। अतः ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड मजबूत हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु से 21 साल का अंतर है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो कथन दिया है, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, कितनी होगी। तो देखो कह रहा है कि पहला दिया है 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 अनुपात होगा। फिर 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र के अनुपात का योग 66 साल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसमें कह रहा है या तो कथन पहला या तो कथन सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आप यहीं से निकाल लेंगे 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। कह रहा पिता की आयु और पुत्र की आयु में जो है 21 साल का डिफरेंस है। एक को x मान लो, तो ये मतलब इसको सवाल लगा के लगा लेना, ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी। चाहे जो एक से सॉल्व कर रहा है कि सॉल्व करने के लिए पूछा गया, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ ले लेंगे, चाहे यहाँ से तब भी उनके निकल आएगा आंसर उसका, और चाहे ये वाला लेंगे तब भी, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाहे कथन 1 से हल करो चाहे सेकंड से, दोनों में से आंसर निकाल लो। फिर देखो अगला क्वेश्चन 77 नंबर का, कह रहा उस आकृति का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो देखो ये जो डी अन्य से भिन्न है, क्योंकि तीर जो है, तीर के निशान की भुजा पर
खींचा गया है, जबकि अन्य सभी में तीर के निशान पर जो है एक ही बिंदु से खींची गई है। ठीक है, फिर से देख लो, डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये भिन्न है। जो तीर, ये तीर दिया है, इसका निशान भुजा पर खींचा गया है। ठीक है, सब में तो भुजा पे खींचा गया है, लेकिन जो ये डी वाला है ये जो है सब में एक ही बिंदु से खींचा गया है, लेकिन ये जो है भुजा पर एक खींचा गया है। ठीक, इसीलिए। फिर देखो, फिर कह रहा है इसमें कौन सा भिन्न है, तो इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो छोटे, ठीक, इसमें दो छोटे तथा दो बड़े तीर के निशान है, जबकि अन्य सभी में एक छोटे तथा 3 बड़े जो है तीर के निशान है। देख नहीं रहे, इसमें 2 है, तो इसीलिए ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भिन्न कौन सा होगा, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 त्रिभुज काले रंग से हैं, 2 त्रिभुज जो है ये काले रंग से हैं, जबकि अन्य सभी में जो है एक ही त्रिभुज काले रंग का है। ठीक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और उसमें भी। फिर देखो, इसमें कह रहा है कि जो समूह में दूसरे शब्दों से समान नहीं है, उस शब्द को चुनना है जो समान नहीं है। तो देखो, बैल जो है अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि यह पुल्लिंग है, जबकि अन्य सभी स्त्रीलिंग है। फिर देखो, इसमें कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कौन समान नहीं है, तो घोड़ा जो है वो पालतू जानवर है और शाकाहारी, जबकि अन्य सभी जंगली जानवर और मांसाहारी हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समान नहीं है, तो इसमें देखो, प्रेशर का अर्थ होता है दबाव, जबकि अन्य सभी किसी न किसी राशि का मात्रक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखो, सी जो है, सी आकृति, ये वाला सभी से भिन्न है, क्योंकि दोनों तीर जो हैं, जो दोनों तीर के निशान की दिशा एक ही ओर है। इधर देखो, इसमें भी इधर है और इसमें भी इधर है, जबकि अन्य सभी में एक दूसरे के विपरीत है। ये इधर जा रही है तो उधर जा रही है, ये इधर जा रही है तो उधर, लेकिन इन दोनों के जो है ये हैं वो एक ही तरफ है। फिर देखो, इसमें देखो, इसमें जो आकृति डी है, ये वाली आकृति डी अन्य से भिन्न है, क्योंकि दोनों ही निशान जो होते हैं एक दूसरे के पीछे हैं, जबकि अन्य सभी में एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखो, इसमें मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, लेकिन ये अलग है। फिर देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखो क्या है, इसमें भी आकृति डी है, डी भिन्न है, क्योंकि इसे केंद्र की ओर घुमाया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे, और जबकि सभी अन्य सभी में केंद्र के बाहर की तरफ घुमाया गया है। फिर देखो, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखो, कह रहा है कुल वर्ग की संख्या। ठीक, कुल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3, इधर भी 1 2 3 समान है, तब समान होता है तब फार्मूला लगता है। ठीक है, इसको मान लो a और इसको मान लो a b, तो देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 है तो 3 तक हो गया, और प्लस a और b को जोड़ लो तो इसको ऐड कर लो, ये 1 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 3 3 का 9 और प्लस इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 5, तो इसको जब जोड़ोगे 4 1 5 5 4 5 5 5 10 9 19 19 5 19 5 हो जाएगा 24, तो आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि आकृति की दर्पण छवि क्या होगी, तो जो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब जो है ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण है इसीलिए। अब देखो, ये इसमें हो जाएगा, कह रहा है जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न बनेगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, जब हम कह रहा है कि जब इसको मोड़ोगे, ठीक है, जब मोड़ोगे तो इसका तो ये हो जाएगा, इसको ये, और जब इसको मोड़ोगे तो ये वाला इस पे पहुंच जाएगा और ये वाला जो है इसी पे एकदम अटक जाएगा। ठीक, एकदम सेम, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मतलब ये ऐसे है, जब ये उस उधर की तरफ जाएगा तो कैसे बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, इस तरह बी। फिर देखो अगला क्वेश्चन,
कह रहा है चित्र में दिखाए गए अनुसार, ठीक, सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? तो एन का ये हो जाएगा, ठीक, और ये एम का क्यू हो जाएगा, क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ का जो हो जाएगा पी हो जाएगा। तो यल का विपरीत क्या हो जाएगा? यल का एन हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, एम का क्यू हो जाएगा। तो एम का क्या हो जाएगा? क्यू। फिर अगला क्वेश्चन, इसी को भी इस तरह सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो टी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और यस का एक्स हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और फिर यू का डब्ल्यू हो जाएगा। तो ऐसे ही यू का विपरीत क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। फिर इसमें देखो प्लस का क्या हो जाएगा? डॉलर, इसका प्लस का डॉलर हो जाएगा, और एक्स का @ हो जाएगा, एक्स का @ हो जाएगा, और डिवाइड वाले का इनटू हो जाएगा, ठीक। तो इसमें पूछा किसका है? डॉलर का प्लस हो जाएगा, डॉलर का प्लस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ 5 दिया है तो 5 में 2 से गुणा करोगे और 2 ऐड करोगे, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, ठीक। 2 से गुणा और 2 से ऐड, ऐसे ही जब सम में करते चले जाओगे, 2 से गुणा, 2 से जोड़, 2 से गुणा, 2 से जोड़, तो 110 में 2 से गुणा करोगे और प्लस 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 222। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसमें दिया है, इसमें आप क्या करोगे? इसमें भी 2 से गुणा करो तो 7 दूनी 14, और 14 में 5 जोड़ो तो 19 हो जाएगा। तो ऐसे ही जब सम में करते चला जाओगे तो 91 में 2 से गुणा करोगे और प्लस 5 करोगे तो 187 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ 9 है, 9 में 3 से गुणा करो, 9 3 27, और 27 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 31। तो यही कांड सम में करते चले आओ। तो ऐसे ही 295 में 3 से गुणा करो और फिर प्लस 4 ऐड करोगे तो 889 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर देखो कह रहा है कि 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत में उसका कौन सा स्थान होगा? तो कुल छात्र कितने हैं? 65, और विक्रांत का कितना दिया है? 32वां। तो अंत से विक्रांत का स्थान कितना हो जाएगा? कुल छात्र माइनस शीर्ष से स्थान और +1, तो हो जाएगा 65 माइनस 32 और +1, यानी कि टोटल आ जाएगा 34। फिर 96 क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की लाइन में वाड़ी आगे से 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाड़ी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो देखो आगे से 6ठा, तो वाणी जो है यहाँ पे वाड़ी लिख दो, वाड़ी से आगे से 6ठा स्थान हो जाएगा, और पीछे से स्वाति का कितना हो जाएगा? जो है इधर स्वाति पीछे से, ठीक है, यहाँ पे 9वां स्थान, मान लो यहाँ पे 9वां स्थान, ठीक, जो दिया है। और फिर इधर से कितना दिया है? ये 9वां स्थान दोनों का हो गया, और फिर यहाँ पे कितना था? यहाँ से 6ठवां स्थान, ठीक। जब 6ठा करोगे तो इधर टोटल बीच में कितना बताया? 7। तब जब इसको पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 + 7 + 9, तो यानी कि 13 + 9 22। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में, ठीक है, देखो एक सेकेंड, कह रहा है एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो स्वर्ण का ऊपर से स्थान 16वां है, ठीक, और स्वर्ण का नीचे स्थान 6ठा है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 16 + 6 - 1 = 21। तो आंसर हो जाएगा इसका 21। फिर कह रहा है अगले कल के पहले का दिन रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का कौन सा दिन हो जाएगा? तो कह रहा है जैसा कह रहे हो उसे, अगर कल के, तो कल के मतलब कल के एक दिन पहले रविवार था, और फिर कल जो होगा उसमें सोमवार हो जाएगा, और आज कब हो जाएगा? मंगलवार। और कह रहा है कि मंगलवार, और आने वाला कल क्या हो जाएगा? बुधवार, और बुधवार फिर बाद वाला कल क्या हो जाएगा? गुरुवार। फिर देखो शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, इसमें 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसको सॉल्व कर लो।
देखो इसमें क्या रहा है, 26 जनवरी को शुक्रवार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। तो 26 जनवरी को गणतंत्र होता है, 26 जनवरी को शुक्रवार था, बता रहा है, ठीक है। अगले महीने में 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार था, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इस दिन छुट्टी थी। और फिर 15 फरवरी को पूछ रहा है, 15 फरवरी का तो क्या हो जाएगा, छुट्टी। तो इसमें +6 ऐड कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे गुरुवार, ठीक है, मतलब यहाँ पे गुरुवार। फिर जनवरी और प्लस फरवरी को ऐड करोगे तो 5 + 15 हो जाएगा 20, और 20 को 7 से भाग दोगे तो 6 दिन शेष हो जाएगा, ठीक। तो इसी का आंसर हो जाएगा गुरुवार। फिर कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखो यस में जब +1 ऐड करोगे तब टी हो जाएगा, और ई में +1 करोगे तो ई हो जाएगा, और आई में +1 करोगे तो जे हो जाएगा। और यस का यस लिखा है, ठीक, सेम यहाँ पे। और यन का यम लिखा है, और ओ का जो है यम में प्लस ऐड करोगे 1 जब, तब एन हो जाएगा, और ओ का फिर सेम लिखा है, ओ हो जाएगा। तो ऐसे इधर लिख लो, ई में +1 ऐड करोगे तो हो जाएगा क्या, एफ हो जाएगा। और ए में ए का ए सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सेम ई का ई लिखा है, ठीक। तो आर का यहाँ पे देखो यस का ए का ऐड करोगे तो हो जाएगा टी, और ई का सेम वैसे लिखा रहेगा। फिर आई का दिया है +1 ऐड करोगे तो जे हो जाएगा। यस सेम दिया है, एम में +1 करोगे, मतलब एक छोड़ के एक में +1 करोगे, और सब एज इट इज सेम। तो जब ऐसे इसमें करोगे, इसमें ई में +1 करे एफ हो गया, ए का ए हो जाएगा। आर में जब +1 करोगे तो टी यस, मतलब आर में जब +1 करोगे तब यस हो जाएगा। और फिर टी सेम उतार लोगे, यस में +1 करोगे तब आई हो जाएगा, और डी वैसे ही उतार लोगे, तो ये हो जाएगा FASTID। अब ये देखो कह रहा है किसी कोड भाषा में, ठीक। देखो इधर कह रहा है किसी कोड भाषा को इसको इतने में लिखा जाता है तो उसी कोड में इसको लिखना है। तो देखो यहाँ पे यम जो दिया है, यम का यहाँ देखो लिखना पड़ेगा महाराज, देखो हम बताए दे रहे हैं वैसे लगा लो। यम में जब +1 करोगे तब यन हो जाएगा, जो कि लिखा है तीसरे नंबर पे। और ए में +1 करोगे तब हो जाएगा बी जो बीच में लिखा है। और फिर जब आप यस में +1 करोगे तो टी, तो हो जाएगा इधर, मतलब उल्टा ऐसे बना है, ठीक। ऐसे टी का, ऐसे यहाँ टी का निकाल लो, ये देखो। अरे महाराज बताए दे रहे हैं हम लोग, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिया है YASTER, और दूसरा क्या दिया है TBNSFU। अब इसमें क्या करा है, यम में +1 ऐड करे हैं तब यन हो गया, यस में +1 टी, ए में +1 तो बी। ऐसे ही यहाँ पे टी में +1 करो तो हो जाएगा यू, ए में फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आर में +1 करोगे तो यस, ई में +1 करोगे तो एफ। तो ऐसे ही जब इसका निकालोगे डांसर का, तो डी में +1 करोगे तो यहाँ ई हो जाएगा, एन में +1 करोगे तो यहाँ ओ हो जाएगा, ए में +1 करोगे तो यहाँ बी हो जाएगा। OBE किस में आ रहा है, OBE इसमें आ रहा है। फिर आगे भी इसको भी सॉल्व करो, सी में +1 करोगे तो यहाँ डी हो जाएगा, आर में +1 करोगे तो यहाँ एस हो जाएगा, ई में +1 करोगे तो यहाँ एफ हो जाएगा। टोटल डी इसमें आ गया। फिर कह रहा है किसी कोड भाषा को इतने में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। इसको भी देखो, इसको बता देंगे, लगाएंगे नहीं, तुम लोग लगाओ, मतलब आप लोग लगाइए। देखो सी में +1 ऐड करोगे तो डी हो जाएगा, ठीक। और यह सेम उसी तरह लिख लो। फिर आई में +1 करोगे तो जे हो जाएगा। फिर सी सेम रहने दो। फिर के में +1 करोगे तो यल हो जाएगा ये, और फिर ई सेम रहने दो। फिर एन में +1 करोगे तो ओ हो जाएगा ये, ठीक। फिर देखो अगला, तो ऐसे ही जब ये वाला बनाओगे क्वेश्चन का,
तब इसमें भी यफ में +1 करोगे तो हो जाएगा क्या, जी, तो जी इसमें आ रहा है। और आई में जब आई को सेम से उतारोगे फिर टी में +1 मतलब यस में +1 करोगे तो टी हो जाएगा, यच सेम से उतारोगे यन में +1 करोगे तो हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है इतने शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। तो देखो जब इसको आप लिखोगे RAINVO रैम्बो, तो देखो आर के बाद में क्या आना चाहिए, ABCDFGHIJKLMNOP RSTUVW, फिर क्या होगा RSTUVWX, मतलब नहीं आया। फिर यहाँ से ABCDE, देखो एक सेकंड, इसको इस तरह करना है, देखिए यहाँ से सेम लिखना है। अब इसको कह रहा है कि उल्टा, ठीक है। जब ऐसे है कि वंशानुक्रम व्यवस्थित जब करने पर 3 अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, जैसे देखो यहाँ पे लिखा, देखो RAINBOW। और इधर क्या लिखोगे, देखो ये आई जो है ये आई हो जाएगा और एन हो जाएगा और यहाँ पे डब्लू, ये वाला सेम हो जाएगा। इसको आप गिन लीजिए, ये आंसर 3 आ जाएगा। 3, एक आई बन जाएगा, एक एन बनेगा और एक डब्लू बन जाएगा, ठीक। फिर देख लो अगला आंसर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताएं कि दिए गए शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच आते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे है कितना कह रहा है, यह बताएं कि दिए गए शब्द के में रस्ट दिया है, रस्ट RUST, तो इसमें देखो RST, इसमें केवल S के बाद T आता है सेम, तो इसमें 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है अनु बाली की बहन है, अनु बाली की बहन है, ठीक। यहाँ पे देखो अनु किसकी बहन है, बाली की, यहाँ बाली लिख दो, ठीक। बाली की बहन है ये, बहन। फिर ठीक है, अनु बहन है बाली की। फिर कह रहा है यहाँ हो गया कोमल बाली की माँ है, कोमल जो है बाली की माँ है, ये बाली है, ठीक, तो कोमल इसकी माँ है। कोमल क्यों हो जाएगी, इसकी माँ है। फिर कह रहा है कोमल इसकी माँ है, दीनू कोमल के पिता हैं, दीनू जो है कोमल के पिता हैं, तो इनके पिता कौन हो जाएंगे, कोमल के पिता कौन हो जाएंगे, दीनू, ये पिता है। फिर कह रहा है ईयान दीनू की माँ है, ईयान जो है वो दीनू की माँ है, इनकी माँ है ईयान, ये माँ है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, ये जो अनु है ये दीनू से किस तरह संबंधित है। तो देखो अनु जो है बहन, मतलब इनका भाई हो गया, इनके भाई मतलब बाली जो है, कोई भी मान लो भाई बहन, उनकी माँ, ठीक, माँ हो गई, और उनकी माँ का पिता मतलब फिर पिता और इनका माता, तो दीनू इनकी क्या हो जाएगी, पोती या तो नातिन हो जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा पोती या तो नातिन। फिर अगला देखते हैं ये वाला। फिर कह रहा है एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ उसके पिता की एकमात्र बेटी है, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो कह रहा है एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा महिला से कि उसकी माँ, ठीक है, शतरंज खिलाड़ी, मान लो यहाँ पे शतरंज खिलाड़ी है, ठीक, उसने लड़के को कहा खिलाड़ी, एक शतरंज खिलाड़ी इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ, ठीक, मतलब लड़के की माँ, ठीक है, यहाँ लड़के, इसकी जो माँ है, ठीक, यहाँ कोई माँ है, इसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है,
मतलब इनके, ये महिला है, ठीक, महिला के पिता, पिता की एकमात्र बेटी ये महिला हूँ, ठीक। तो बेटी है, महिला का उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला उस लड़के की महतारी हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक, डी, मम्मी हो जाएंगी मतलब। फिर अगला देखते हैं, ये माँ। फिर कह रहा है लोहार सदान, तो बढ़ई का क्या हो जाएगा? तो जिस तरह लोहार सदान का प्रयोग करता है उसी तरह से बढ़ई आरी का प्रयोग करता है, ठीक। फिर इसमें कह रहा है गन का शूट, तो छेनी का क्या हो जाएगा? तो जिस तरह गन से किसी वस्तु पर शूट करते हैं उसी तरह छेनी से पत्थरों की नक्काशी किया जाता है। फिर इसमें कह रहा है कि बेन आरेख दिया है, कह रहा है आरेख में के कन्नड़, हिंदी एच और तेलुगु को टी के साथ, टी ज्ञान के साथ संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो केवल 2 भाषाएं जानने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? एक तो 150 हो जाएगी, 2 भाषाएं, इसी यही वाला ये जो है, ठीक। और दूसरा 2 भाषाएं कौन सी हो जाएगी? 150 और प्लस 100 हो जाएगा 2 भाषा जानने के लिए। तो 150 150 300, 300 प्लस 100 400, ठीक आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी बेन आरेख दिया है, उसमें कह रहा है कि केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक भाषा मतलब हो जाएगा 250, ठीक, ये वाला 250 और फिर 300 हो जाएगा, ठीक, ये 300 हो जाएगा और प्लस का 500 हो जाएगा, केवल एक भाषा का है। तो 5 3 8, ठीक, 8 हो जाएगा और 8 और 1 9 10, यानी कि 10 50 हो जाएगा ये। फिर 111 110 111 इधर आ जाएगा ये। 111 है कि इसमें भी दिया है आरेख ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन पढ़ो, सभी 3 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? तो 3 भाषा जानने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? केवल ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें भी कह रहा है पाई चार्ट दिया है और पाई चार्ट को आप पढ़ो। और इसमें कह रहा है कि बार चार्ट में 2016-17 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं में A1 A2 A3 A4 और A5 के कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी है, इसको सॉल्व करो। तो इसमें कह रहा है वर्ष 2016 से 2017 तक शाखाओं A2 A4 की कुल बिक्री कितनी हुई है? तो A2 का पूछा है और A4 का पूछा है। तो देखो वर्ष 16 में A2 प्लस A4 अनुपात जो है वर्ष ये 2016 का और 2017 का निकाल लो। 2017 का कितना हो जाएगा? A2 प्लस A4 निकाल लो। तो यहाँ पे 15 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक, 15 प्लस 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? A2 इसमें हो जाएगा 10 प्लस 30, ठीक, कितना हो जाएगा? 10 प्लस 30, 10 और प्लस का कितना हो जाएगा? 30, ठीक, 10 प्लस 30। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 30 और यहाँ पे 40, 0 0 कर दो, 3 अनुपात 4। तो इसका उत्तर तो होना चाहिए, इसका उत्तर होगा 7 8। तो इसका अब मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर आना चाहिए, इसका आंसर हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है ऐसे ये भी बार दिया है, इसका सवाल आप लोग लगाएंगे कि वर्ष कह रहा बार चार्ट में 2016-17 में कंपनी ABC की 5 शाखाओं A1 A2 A3 A4 और A5 कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप 2016 का पहले निकालेंगे। तो 2016 में कितना दिया है? 5 प्लस 15 प्लस 25 और प्लस 15 और प्लस 10 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 70। और दूसरे का कितना आ जाएगा? 2017 में कुल बिक्री कितनी हुई है, गिन लेना आप इसमें। 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 25 मतलब 80 हो जाएगा। जब इसको कट करोगे तो 7 अनुपात 8 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक,
7/8 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अब आ गया हिंदी। हिंदी आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलो, ठीक। कहते हैं धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, जा, रो, गा इत्यादि। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात काल के जिस रूप से ज्ञान हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक। भूतकाल के 6 भेद, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो 6 हो जाएगा। अगला कह रहा है तद्भव शब्द बना है, तो तद्भव शब्द संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि, आम, आँख, अस्सी इत्यादि। अर्थात संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। तो ये हो जाएगा ये डी ऑप्शन। फिर अगला कह रहा है तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान, जिसे हम संस्कृत के बिना कोई बदलाव करे उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको बताएं तो निद्रा हो जाएगा, मयूर, कर्ण, वानर इत्यादि। तो ये हो जाएगा। फिर 118 क्वेश्चन है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह शब्द नहीं है, तो इसमें जो है दिए गए विकल्पों में से जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पहाड़, पर्वत, पुस्तक, समूह पर्याय शब्दों का समूह नहीं है। पहाड़ का पर्याय होता है पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल इत्यादि। फिर कह रहा है इसमें से विलोम शब्द कौन सा है, तो इसमें आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, तो दूसरा तथा। फिर है जो काम कठिन करना हो वाक्यांश के लिए शब्द लिखो, तो ये हो जाएगा दुष्कर। फिर पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। फिर अनु उपसर्ग से बना है, तो अनुचर। तो अनु उपसर्ग से बना है अनुचर, अनुज, अनुवाद, अनुसार, अनुमान आदि। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से तो देखो भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय हुआ, तो अक्कड़। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीत धनांजलि। फिर है सभी मिलकर स्कूल जाता है, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य शुद्ध रूप होता है, तो सभी साथ ही स्कूल जाते हैं। फिर रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। फिर मैं खाता हूँ कर्मवाच्य होगा, तो मुझसे खाया जाता है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर निम्न में से योजक चिन्ह है, तो ये योजक चिन्ह ये होता है। फिर घी के दिए जलाना मुहावरे के मतलब अर्थ है, तो खुशी मनाना। फिर लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, तो लोक की उक्ति। फिर चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी बताइए, तो वीर रस। फिर चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16। फिर काली घटा का घमंड घटा अलंकार, यमक अलंकार। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं एक वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो 2। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो योगिनी। फिर पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो धावक। शिक्षक का बहुवचन होगा, तो शिक्षकगण। फिर है अगला कह रहा है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारण बताइए, तो कर्म हो जाएगा। फिर है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द है, रेखांकित का भेद बताइए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ये मेरी पतंग है, अनिश्चय नहीं, अनिश्चय नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। ये मेरी पतंग है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती वस्तु अथवा मतलब निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, वह, ये इत्यादि। फिर है समझदार शब्द विश्लेषण। समझदार शब्द जो विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये गुणवाचक, ठीक। फिर कह रहा है चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित। जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि जय द्रथ वध किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की। फिर है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा के। फिर कह रहा है कि 146 150 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए, तो इसको पढ़िए पहले।
देखो कह रहा है विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। फिर है पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृतधार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो अब इसका ऑप्शन दीजिए कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। तो ये है वनों का महत्व समझना। फिर है आश्रय स्थल से अभिप्राय है, तो ये रहने का स्थान होता है। फिर है नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित होता है, तो ये वनों के कारण। फिर है वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, तो वर्षा कराने में सहायक बनकर। फिर है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है, तो ये है वनों को बचाना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये संपूर्ण कंप्लीट है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।